सभी को नमस्कार। आज एक बड़ा डिफरेंट सा सब्जेक्ट है मेरे पास। आजकल एक ना प्रचलन सा हो गया है कि कुछ लोग ऑनलाइन आते हैं, फिर जो लाल किताब के उसकी जो ग्रामर है, उसके जो लॉ हैं, उन पे काफ़ी डिस्कशन होता है। उनका बताने का मकसद ये रहता है कि उनको अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन एक साधारण आदमी को क्या फ़ायदा होगा, ये बात सोचने की है कि दूसरे घर में ग्रह हो, शुक्र बुध इकट्ठा है, शुक्र पहले घरों में है, बुध बाद के घरों में है, 2 6 8 का क्या बनता है, 2 6 10 का क्या बनेगा, एक साधारण आदमी नहीं समझ पाएगा। जब आप डॉक्टर के पास बैठते हो तो आपको किताबें नहीं पढ़ाता, वो आपको एग्ज़ामिन करता है। एग्ज़ामिन करने के बाद फिर वो उन चीज़ों को रिलेट करता है। रिलेट करने के बाद आपको कौन सी मेडिसिन सूट करेगी वो बताएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिसिन पहली बार में सूट हो जाए या सेट हो जाए, उसको बदलना पड़ता है। ये इसका तरीका है। ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऐसे ही बनती हैं। मैं बोलता हूँ बहुत सारे लॉ नहीं बन सके होंगे, ऐसी स्थितियाँ नहीं आई होंगी उनके सामने जिन्होंने जो लॉ बनाए हैं। साइकिल चलाने की कोई थ्योरी है? अगर मैं आपको बोल दूँ कि आप दोनों हाथों से साइकिल को पकड़िए और फिर 3 4 बार अपना पैर पैडल पे घुमा के टांग ऊपर से करके आप साइकिल चला लो, तो कितने लोग इस अटेम्प्ट में कामयाब होंगे? नहीं, बड़ा मुश्किल है, हो ही नहीं सकते। ये प्रैक्टिस है, इसमें अभ्यास करना होगा तभी बैलेंस बनता है। जैसे साइकिल की और सिक्योरिटी की कोई थ्योरी नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस आप सभी चीज़ों को एनालाइज करके उसको इम्प्लीमेंट करते हो मौके के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी है। कोई फ़ायदा नहीं है लाभ मुझे जब समझने का। एक लॉ किसी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं होगा। ये फिजिक्स नहीं है कि ऐसा होगा, और ना ही ये मैथमेटिक्स है कि इसका एक सेट फार्मूला है। ये संभावनाएं हैं। संभावनाएं नेचर ऑफ इनकारनेशन हर व्यक्ति का अलग होगा, तो ऐसा दिमाग में से निकाल दीजिए। मुझे किसी ने पूछा था कि आप लॉ नहीं बताते हैं। अगर मैं नहीं बताता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आता नहीं है। मैं बोलता हूँ बताने से आपको लाभ क्या है? कोई लाभ नहीं है। लाभ कब होगा कि सिचुएशन आपकी क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, आपको क्या करना क्या नहीं करना, ये बताया जा सकता है। फिर आगे पूछते हैं उपाय करने का कोई फ़ायदा है? अभी अभी फसल कट के हटी है, लास्ट में आके इन द मंथ ऑफ मार्च मौसम ठंडा रहा, बारिश हुई, उसका जो प्रोडक्ट है उस पर फ़र्क पड़ा। जो लोग अच्छे तरीके से मैनेज कर गए, जिनकी फसल ज़्यादा थी, जिन्होंने परवरिश अच्छी करी है, अगर 10% लॉस हुआ तो मैनेज कर पाएंगे। वो जो परवरिश अच्छी नहीं कर पाएंगे उनको 50% लॉस हुआ होगा। बस ये सिचुएशन है आपकी। उपाय ये मतलब होता है। कई बार मेरे सेशन लंबे हो जाते हैं, मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूँ। लंबा सेशन कोई सुनता भी नहीं है, ना उस पर ध्यान देगा। तो इस वजह से इस चीज़ को आपको जानना होगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लॉ पे डिस्कशन करना, मैं उनको गलत नहीं बोलता हूँ। अब लोगों से कांटेक्ट करें क्या? सब्जेक्ट नहीं है उनके पास। सब्जेक्ट अलग चीज़ है। डॉक्टर दिव्य कीर्ति हैं, उनके एकेडमी में हज़ारों लोग पढ़े हैं, हज़ारों लोग IAS IPS बने हैं, IRS बने होंगे। वो वहाँ जब अपने सेशन में लॉ डिस्कस नहीं करते, वो आपकी साइकोलॉजी को रीड करते हैं, फिर आपको उसका समाधान देते हैं कि आपको क्या करना है। बस यही एस्ट्रोलॉजी है। थैंक यू, धन्यवाद।